दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वास्तु विचार चैनल पर। आज मैं आपको विवाह का महाउपाय बताने जा रहा हूं। यदि आप अपने बच्चों की शादी में हो रही लगातार देरी को लेकर परेशान रहते हैं, बहुत ज्यादा कोशिश आप कर रहे हैं, लेकिन बच्चों की शादी के लिए कहीं पर भी रिश्ता पक्का नहीं हो रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए है। दर्शकों, 29 मार्च को है अमावस्या, और अमावस्या जब जब भी शनिवार को पड़ती है या सोमवार को पड़ती है तो शनिश्चरी अमावस्या और सोमवती अमावस्या कहलाती है, और यह होती भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह दिन स्नान दान का होता है, पितरों को प्रसन्न करने का होता है, ग्रह दोष शांत करने का होता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु केतु शनि कहीं दोष दे रहे हो तो उनको भी शांत करने के लिए इस दिन उपाय किए जाते हैं। साथ ही 29 मार्च 2025 को शनिदेव अपना राशि परिवर्तन भी कर रहे हैं। शनिश्चरी अमावस्या के दिन शनिदेव का राशि परिवर्तन करना अपने आप में एक अद्भुत योग बन जाता है। तो ऐसे अद्भुत योग में यदि आप ये उपाय करते हैं तो इसका जो रिजल्ट है वो 100% आपको मिलेगा ही मिलेगा। दर्शकों, आज मैं शनिश्चरी अमावस्या के दिन उन बच्चों की माताओं को उपाय बताने वाला हूं जिनके बच्चों का विवाह योग नहीं बन रहा है या शादी में विलंब चल रहा है। तो जो मैं उपाय बताने वाला हूं इसको जरूर से करिएगा। उपाय बहुत ही चमत्कारी है, आपकी मनोकामना पूर्ण करने वाला है। क्योंकि इस दिन ग्रहण लग रहा है और शनि अमावस्या भी है, तो सायंकाल में अगर आप एक छोटा सा काम करते हैं जो बहुत ही आसान है तो बच्चों का तुरंत विवाह योग बनेगा। बच्चों की जन्म कुंडली से देरी करने वाले ग्रह राहु केतु शनि एक झटके में एक बार में ही दूर हो जाएंगे। दर्शकों, यकीन मानिएगा, अगले ही दिन से मनपसंद रिश्ते आने लगेंगे और जहां आप रिश्ता करना चाहते हैं वहां रिश्ते की बात आगे बढ़ेगी। तो चलिए बता रहा हूं आपको कि किस प्रकार से उपाय को करना है। बहुत ही सरल उपाय है, घर में रहकर ही उपाय को करेंगे। माता पिता और बच्चे दोनों ही उपाय को कर सकते हैं। तो दर्शकों, उपाय बताऊं इससे पहले हमेशा की तरह आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, अगर आप वीडियो पसंद करते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब उपाय को करना कैसे है वो जान लेते हैं। तो 29 मार्च शनिश्चरी अमावस्या के दिन जैसे ही सूर्यास्त हो जाए, शाम के समय आपको 1 गिलास जल लेना है। सबसे पहले यहां मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये उपाय माता पिता भी कर सकते हैं और बच्चे भी कर सकते हैं, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। तो जैसे कि मैंने बताया, सबसे पहले आपको 1 गिलास जल ले लेना है। जल आप किसी भी गिलास में ले लें, लेकिन कम से कम पीतल का गिलास नहीं होना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखें, क्योंकि पीतल जो है गुरु का प्रतीक है, तो पीतल का गिलास ना हो। आप कांच का गिलास ले सकते हैं, स्टील का गिलास ले सकते हैं, कोई भी दोनों में से कोई एक गिलास ले लीजिए, उसे पानी से भर लीजिए। अब इसके बाद से इसमें डालिए सरसों का तेल। गिलास में पानी भर लिया, फिर उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा आधा चम्मच या उससे भी कम तेल डाल लीजिए। सरसों का तेल डालने के बाद इसमें डालिए 1 चुटकी काले तिल और डालिए 1 चुटकी नमक। तो इतना काम आपको कर लेना है। आपने 1 गिलास पानी भर लिया, उसमें सरसों तेल मिलाया, फिर उसमें 1 चुटकी काले तिल और 1 चुटकी नमक मिला दिया। अब इस गिलास को आप अपनी सीधी हथेली पर रख लीजिए। सीधी हथेली पर रखने के बाद उल्टे हाथ की जो बीच वाली अंगुली है, उस अंगुली को इस पानी में डुबो लीजिए। इसे डुबोए रखिए पानी में और एक मंत्र का जाप करें। मंत्र कौन सा रहेगा? तो मंत्र रहेगा ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। तो इस मंत्र को 7 बार बोल देना है। और जब आप मंत्र बोल रहे होंगे तो जो बीच वाली अंगुली दूसरे हाथ की आपकी जल में लगी हुई है, सरसों के तेल वाले जल में लगी हुई है, उसे लगातार घुमाते रहेंगे, जल के अंदर घुमाते रहेंगे और मंत्र का जाप 7 बार बोलते रहेंगे। और जब आप मंत्र 7 बार बोल लें तो उसके बाद से आपको अंगुली को जल में डुबोए ही रखना है और बच्चों के विवाह की प्रार्थना करनी है। और अगर बच्चे खुद होंगे, खुद यह उपाय कर रहे हैं, तो उनको अपने खुद के विवाह की प्रार्थना करनी है। माता पिता बच्चे की शीघ्र विवाह के लिए उपाय कर रहे हैं, तो बच्चे के नाम से शीघ्र विवाह होने की प्रार्थना करें, अच्छा रिश्ता आने की प्रार्थना करें। आपको जो भी समस्या इस वक्त आ रही है बच्चों के विवाह को लेकर, मान लीजिए रिश्ते आ रहे हैं लेकिन रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा, शादी में विलंब चल रही है, अड़चनें आ रही हैं, या कोई आपके दुश्मन है जो विवाह में अड़ंगा लगा रहे हैं, रिश्ता होने नहीं देते हैं,
या फिर यह भी हो सकता है कि आपके रिश्ते बच्चों को पसंद नहीं आ रहे हैं। जो भी समस्या वो आप जानते हैं, तो उसी समस्या का उस वक्त में मन ही मन सोचें कि निवारण हो जाए। दर्शकों, विशेष तौर से अमावस्या की शाम को या शनिवार की शाम को पितृदोष निवारण, ग्रह दोष निवारण यानी कि शनि राहु केतु के दोष निवारण की प्रार्थना तो अवश्य ही करें। अब ये सब करने के बाद अब जल से अपनी अंगुली बाहर निकाल लीजिए और अब आपको क्या करना है, इस जल को अगर जो लड़का या लड़की जिसके विवाह में देरी हो रही है, उसके सिर के ऊपर से 6 बार सीधा और 1 बार उल्टा घुमा दीजिए। यानी मेरे कहने का मतलब है कि 6 बार सीधा शुरू में घुमाएंगे और 1 बार उल्टा आप लास्ट में घुमा देंगे। और अगर बच्चे खुद कर रहे हैं तो उनको भी अपने सिर के ऊपर से इसी प्रकार से घुमाना होगा। और मान लीजिए बच्चे घर में ना हो तो फिर बच्चों की फोटो तो घर में होगी ही, तो उसको रख के सामने और उसके फोटो के ऊपर से 6 बार सीधा और 1 बार उल्टा घुमा दीजिए। जैसे ही आप वो प्रक्रिया पूरी कर लें तो अब इस जल को आप अपने मेन गेट पर ले आइए, यानी गिलास जल को, और लाने के बाद आपको आधा जल आपके दाएं साइड में और आधा जल आपको आपके बाएं साइड में फेंकना है। तो इस प्रकार यह सरसों तेल वाला जो जल है, आधा तो आपके दाएं साइड में फेंक दीजिए और आधा आपके बाएं साइड में फेंक दीजिए, यानी कि आपके गेट के दोनों साइड में इस जल को फेंक दीजिए। बस इतना काम जरूर करें। आप शनिवार के दिन कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, घर में रहकर आप इस उपाय को करें, तुरंत बच्चों का विवाह योग बनेगा। दर्शकों, और एक लास्ट में आपको शनि अमावस्या की टिप दे रहा हूं कि इस दिन किसी ना किसी जीव जानवर को भोजन के रूप में कुछ ना कुछ खाने के लिए जरूर दें। चाहे कीड़े मकोड़ों को दे के चाहे गाय को कुछ खाने के लिए दीजिए, या फिर आप कुत्ते को कुछ ना कुछ खाने के लिए जरूर दीजिए, या फिर आप पक्षियों को दाना डाल के आइए, मतलब इन जीव जानवरों को कुछ ना कुछ, जो भी आपकी श्रद्धा हो, जो भी आप कर सकते हो, जिसके पास भी जैसी सुविधा हो, तो उसी सुविधा का वह लाभ उठाएं। यानी कि उन जीवों को भोजन के रूप में कुछ ना कुछ खाने के लिए जरूर दें। जैसे ही आप उपाय करेंगे उस वक्त में दिन में आप खिला के आ जाइए किसी भी जीव जानवर को। पूरे दिन में शनि अमावस्या का दिन होगा, कुछ ना कुछ जरूर खिला के आइए। यह उपाय आप करके देखें, आपको लाभ जरूर होगा। दर्शकों, यह उपाय इतना साधारण नहीं है, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। जब जब भी जिसने अमावस्या के दिन इस उपाय को किया है उसको तुरंत लाभ हुआ है और निश्चित ही आपको भी होगा। दर्शकों, में जरूरी नहीं है कि यह उपाय सिर्फ इसी दिन करना है। अगर आप इस अमावस्या को ना कर पाए तो आगे किसी भी अमावस्या को इस उपाय को करके देखिएगा, लाभ 100% आपको मिलेगा ही मिलेगा। अमावस्या के दिन यह उपाय आप कर देते हैं, निश्चित ही आपके बच्चे के लिए मनचाहा रिश्ता आएगा और शादी भी पक्की होगी, क्योंकि इस उपाय में इतनी ताकत है कि वो आपके घर की नेगेटिविटी दूर करेगा और कहीं से भी अच्छा रिश्ता लाएगा। तो आपको श्रद्धा से उपाय करना है, भरपूर श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए और विश्वास से उपाय करिए। दर्शकों, मैं भी यही चाहता हूं, भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि आपके घर में ऐसी जोड़ी बनाए कि आपके घर में सुख शांति समृद्धि आए और हर्षोल्लास आए और आपका घर हरा भरा रहे। तो दर्शकों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।